बात करते हैं माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के बारे में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है 5 रुपए के माता वैष्णो देवी वाले कॉइन। इसमें आपके पास 10 रुपए के कॉइन है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसकी कीमत आपको और भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं उसकी कीमत यहाँ पर जो बायर हमें बताए हैं, उनका कहना है कि इस सिक्के के लिए वो आपको 25,000 रुपये दे सकते हैं। कुछ लोग इस सिक्के की जो है प्राइस 7 लाख रुपये भी बताते हैं। लेकिन जो बायर हैं उनसे मैंने ये चीज़ें पूछा था कि कुछ लोग जो है इस सिक्के की प्राइस 7 लाख रुपए बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो लोग जो बताए हैं वो उस टाइम का प्राइस होगा, और अभी जो है इसका प्राइस जो है 25,000 पे आ चुका है। क्योंकि नोट और सिक्के की जो मार्केट है उसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होते रहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके नोट और सिक्के इस मंथ या 10-15 दिन में सेल नहीं होते हैं तो ज़्यादा उदास होने की बात नहीं है। हो सकता है आपको अगले महीने सेल हो जाए, जहाँ पर आपको 25,000 की जगह आपको 35,000 रुपये कीमत मिल जाए। तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए नोट और सिक्के की मार्केट अप डाउन होती रहती है। लेकिन यदि आपके पास माता वैष्णो देवी वाले में 10 रुपए के सिक्के हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पर 40,000 रुपये जो है वो बायर दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सिक्के या नोट की तरफ। तो अगला जो कॉइन है वो है 1 रुपये का बड़ा वाला सिक्का, यानी कि 1 रुपीज़ बिग कॉइन, जो कि 10 ग्राम का सिक्का था। लोग इसका वजन भी करने के लिए, यानी कहीं पे कोई 10 ग्राम चीज़ें तौलनी होती थी तो लोग इसी सिक्के का इस्तेमाल करते थे। तो अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं 1 रुपये के 10 ग्राम वाले, तो आपको इस सिक्के की कीमत जो है लगभग 65,000 रुपये तक यहाँ पर मिल सकती है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको 65,000 रुपये तक इस 10 रुपये के बिग कॉइन के लिए मिल सकती है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके पास जो 10 रुपये के बिग कॉइन है वो किस ईयर के हैं और किस मिंट के हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिक्का है 1972 का, और यहाँ पर बना हुआ है स्टार का मिंट मार्क, यानी कि ये हैदराबाद मिंट में बनाया गया था। यदि आप में इस तरह के डायमंड का मिंट मार्क है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि यदि आप में इस तरह से डायमंड का मिंट मार्क है, ठीक है, तो वो जो है बॉम्बे मिंट का सिक्का होगा। और यदि सिर्फ एक डॉट है यहाँ पे इस तरह से डॉट, तो वो जो है आपको नोएडा मिंट का सिक्का होगा। और यदि कोई भी मिंट मार्क आपके सिक्के पे नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि ये जो है कोलकाता मिंट का सिक्का है। तो ये चीज़ें आप कमेंट में हमें बताइएगा। उसके बाद आते हैं 10 रुपये के 9 वाले नोट पे। तो 10 रुपये के 9 वाले नोट की कीमत यहाँ पर आपको ज़्यादा तो नहीं मिल रही है, लेकिन 20,000 रुपये बायर ने हमसे बोला है कि हाँ वो 20,000 तक दे सकते हैं। पहले उन्होंने हमें बोला था कि इसकी प्राइस जो अभी 15,000 में हम लोग ख़रीद रहे हैं और इसको हम लोग सेल करेंगे 25,000 में, क्योंकि जो बायर होते हैं उनसे हम ये भी पूछते हैं कि आप इसको कितना में सेल कीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि वो जो है इसको 25,000 रुपये में सेल करेंगे, लेकिन ख़रीद रहे हैं 20,000 में 15,000 में, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि आप 10,000 का जो फ़ायदा ले रहे हैं इसको आप थोड़ा कम कीजिए और इस नोट को आप 20,000 रुपये में ख़रीद लीजिए। तो वो मान गए इस बात को और बोला ठीक है, आप वीडियो बनाइए, मेरा नंबर दे दीजिएगा, जिन लोगों के पास भी ये नोट होंगे उसे मैं 20,000 में ख़रीद लूँगा। तो इसीलिए मैं आपको उनका नंबर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये नोट है तो आप देख लीजिएगा कि किस गवर्नर का है। जैसे कि RN मल्होत्रा का ये नोट है, तो आपके पास जो नोट है वो किस गवर्नर के है, ये चीज़ें कमेंट में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नोट की तरफ और उसके बाद मैं आपको नंबर भी दूंगा। तो यहाँ पर जो अगला नोट है वो है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट। तो यदि आपके पास भी 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट है, चाहे वो इस टाइप के नोट हो या इस टाइप के हो, दोनों ही नोट आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, तो इसकी कीमत जो ज़्यादा है, जो अभी आप देख रहे हैं, इसकी कीमत ज़्यादा है और इसकी कीमत थोड़ी कम है, यानी कि इस नोट की अपेक्षा। तो अगर आपके पास ऐसे वाले नोट है जहाँ पर एक उगता हुआ सूरज है और यहाँ पर ट्रैक्टर चलाता हुआ एक किसान दिखाया गया है, और ये उजला वाला जो एरिया है इसमें आपको महात्मा गांधी की तस्वीर दिखेगी, और साथ ही यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में 5 रुपये लिखा गया है। और अगर इसके आप फ्रंट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो कुछ नोट पे विमल जालान के सिग्नेचर है। बहुत सारे गवर्नर रहे हैं जिसके पीरियड में ये नोट जारी किया गया था। तो उसके कार्यकाल में, जिसके कार्यकाल में जो नोट जारी किया गया था उस पर उन्हीं का सिग्नेचर है। तो आपके पास नोट जो है किस गवर्नर वाले हैं ये देख लीजिएगा। और इस नोट की जो कीमत है ये आपको यहाँ पर मिलेगी लगभग लगभग 33,000 रुपये। जी हाँ, 33,000 रुपये इसके लिए आपको मिलेगी, क्योंकि इस नोट को जो है वो लोग सेल करेंगे 35,000 में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो इस नोट की जो है ना अभी डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए लोग 33,000 तक में ख़रीद लेते हैं और 35,000 में सेल कर लेते हैं, क्योंकि सेल होने का भी जो है चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर आपके पास ये वाला है तो ये आप 40,000 में सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेलिंग प्राइस जो जो बायर आपसे ख़रीदेंगे वो लगभग इसको 45,000 रुपये में सेल कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे इस नोट को 40,000 में परचेज़ किया जा रहा है।
और हाँ, यदि आपके पास 5 रुपये के सीडी देशमुख वाले नोट है जहाँ पर गवर्नर सीडी देशमुख का सिग्नेचर है और यहाँ पर एक अंग्रेज राजा की तस्वीर बनी हुई, तो ऐसे नोट की कीमत 4 लाख रुपये। जी हाँ, यदि आपके पास सीडी देशमुख वाला है तो आपको 4 लाख रुपये यहाँ पर ये बायर दे सकते हैं। उसके बाद जो है ये एक जो कॉइन है, जो छेद वाला सिक्का आप देख सकते हैं, तो ऐसा अगर आपके पास है, यानी कि 1 पैसे का कॉइन है, तो ये अंग्रेज़ों के टाइम में चलाए जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1944 का है, डॉट मिंट मार्क, यानी कि नोएडा का। ये 1945 का है। तो आप देख लीजिए कि आपके पास जो सिक्का है वो किस ईयर का है, यानी कि 1 पैसे का जो छेद वाला सिक्का है। और वो चीज़ें आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों से कमेंट में बताने को क्यों बोल रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप जो है बार बार हमको ये क्यों बोलते हैं कि आप हमें कमेंट में बताइए अपने नोट और सिक्कों के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो कमेंट में मुझे जानकारी मिलती है कि अभी कितने लोगों के पास कौन से नोट और सिक्के बचे हुए हैं। दूसरी बात, कमेंट को बहुत सारे बायर और ट्रेडर होते हैं जो कमेंट चेक करते हैं, तो उनको भी आपके नोट और सिक्कों के बारे में पता चल जाता है और वो भी आपसे नोट और सिक्के खरीद लेते हैं, या डायरेक्टली वो मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि आपके जो व्यूअर है, जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे जो है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कांटेक्ट करवाइए, मुझे ये नोट और सिक्के खरीदने हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर बायर हमारे पास आते हैं क्योंकि बायर ने मुझसे बोला कि आपका जो चैनल है वहाँ पर आप लोगों को एक ठीक सही जानकारी देते हैं। और बहुत सारे बायर ऐसे थे जिन्होंने बताया कि मैंने कई सारे लोगों को बोले वीडियो अपलोड बनाने के लिए हमारे लिए, लेकिन उन लोगों ने जो है पब्लिक को अपने फ़ायदे के लिए बेवकूफ़ बनाया और सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है। तो अब वो बायर जो है उनसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आप डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं तो ही आप जो है मेरा वीडियो बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि हाँ, मैं आपका जो मोबाइल नंबर है वो डायरेक्टली बायर को दूँ, जो सेलर है, जो लोग सेल करना चाहते हैं उसको मैं डायरेक्ट आपका मोबाइल नंबर देने वाला हूँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला ठीक है, आप मोबाइल नंबर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये 1 क्वार्टर आना इस टाइप के सिक्के हैं, तो ब्रिटिश इंडिया वाले जो कॉइन है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 3 लाख रुपए तक आपको मिल सकती है ब्रिटिश इंडिया वाले कॉइन के लिए। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन है वो विदेशों में चले जाते हैं और वहाँ पर सेल हो जाते हैं, तो इसीलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। यानी अगर आपके पास क्वीन विक्टोरिया वाले कॉइन है तो भी आपको इसको 3 से 4 लाख रुपए आपको ये जो सिक्का है वो एक सिक्का दिला सकता है। और ये जो सिक्का है ये ऑक्शन में भी बहुत ज़्यादा कीमत पे मिलते हैं, यानी कि जो नीलामी होती है वहाँ पर 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए तक में जो है ये विक्टोरिया वाले, जॉर्ज किंग 5 वाले सिक्के, ये सब सिक्के काफ़ी ज़्यादा महंगे बिके हैं ऑक्शन में। उसके बाद जो अगला नोट है वो है 100 रुपये का एग्रीकल्चर वाला नोट, जो कि फ्रंट साइड से आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर गवर्नर के सिग्नेचर है और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में 100 रुपये लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट का नंबर है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो नोट के नंबर होते हैं उसके हिसाब से नोट की प्राइस बढ़ती है। जो मैंने आपको एक नोट की प्राइस बताई है वो नोट का नंबर इंक्लूड नहीं था। यदि आपके पास फैंसी नंबर है, 786 है, 555 इस तरह का है, या ऐसे 1000 इस तरह के नंबर वाले नोट है, तो आपको उस नोट के लिए डेफिनेटली ज़्यादा कीमत मिलेगी, जितना कि मैंने आपको पहले बताया उससे ज़्यादा मिलेगी। तो नंबर भी काफ़ी मायने रखता है। 100 रुपये के एग्रीकल्चर नोट में यहाँ पर आप देखेंगे, एक यहाँ पर आपको टाइगर दिखेगा और यहाँ पर जो है उसके पीछे एक पेड़ है, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अशोक स्तंभ बनी हुई है, क्योंकि ये जो 100 रुपये के एग्रीकल्चर वाले नोट थे ये अशोक स्तंभ सीरीज में जारी किया गया था, तो इसीलिए अशोक स्तंभ भी दिखेगा। और इस जो वाइट वाले वाटर मार्क का एरिया है इसमें अगर आप देखोगे तो भी आपको अशोक स्तंभ का ही जो है चित्र देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ।